विपिन सर पर विस्फोटक खुलासा हुआ है और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये विस्फोटक खुलासा किसने किया है। लेकिन जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सबसे पहले आप जान लीजिए। आरोप नंबर 1 है कि विपिन सर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3rd डिवीजन से पास किए हैं। आरोप नंबर 2 है कि विपिन सर क्लास 6 और 7 का मैथ भी नहीं बना सकते। आरोप नंबर 3 है कि उनके पिता पिकअप पर लटक कर पटना जाते हैं, यानी कि विपिन सर अपने पिता का ख्याल नहीं रखते। आरोप नंबर 4, उनका एक भाई टोटो चलाता है। आरोप नंबर 5, उनका एक दूसरा भाई ग्रिल की दुकान में मजदूरी करता है, वे अपने भाई को भी नहीं देखते हैं। आरोप नंबर 6, उनके चाचा जो हैं सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने दलित जिस जमीन पर कब्जा किया हुआ है उस जमीन पर पंचायत भवन निर्माण का अनुशंसा किया है। आरोप नंबर 8 है कि दलितों को वह खाली कराना चाहते हैं, दलितों के दुश्मन हैं। आरोप नंबर 9 है कि एम्बुलेंस जब वे चुनाव नहीं जीते थे उससे पहले उन्होंने एक एम्बुलेंस चलाया था और एम्बुलेंस को लेकर किसी भी मरीज को लेकर उनका एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल में नहीं जाता था बल्कि प्राइवेट नर्सिंग होम में जाता था और मरीज के पहुंचाने पर नर्सिंग होम से उनको कमीशन मिला करता था। आरोप नंबर 10 है कि उन्होंने जीतते ही, यानी कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया उसी दिन उस एम्बुलेंस को सोनेलाल पासवान नाम के एक व्यक्ति के हाथों बेच दिया। वहीं उन पर एक अगला आरोप है कि इंदिरा आवास पास कराने के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 15-15 हजार रुपया वह घूस लेते हैं। अगला आरोप है कि जॉब कार्ड बनाने के नाम पर 1000 रुपया घूस लिया जाता है। वहीं अगला आरोप है कि उनके घर में 4 चूल्हा जलता है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर ये सारे आरोप उन पर किसने लगाए हैं, विस्फोटक खुलासा किसने किया है, ये तमाम बातें इस 8 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि विपिन सर ने वैशाली के जिलाधिकारी और अपने से पहले के मुखिया यानी कि सलहा पंचायत के भूतपूर्व मुखिया पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। खैर अभी तक डीएम वैशाली का किसी प्रकार का कोई बयान इस मुद्दे पर नहीं आया है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सलहा पंचायत के पूर्व मुखिया का बड़ा बयान आ गया है और विपिन सर के बारे में उन्होंने विस्फोटक खुलासा कर दिया है। सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए। कोई समस्या पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए कोई समस्या है ही नहीं। वो मुखिया जी को यूट्यूब बनाना है, यूट्यूब चलाना है और अपने माने नाम को जो है वो लोग को पहचान दिलाना है। यहाँ कोई समस्या है ही नहीं। जो भी पंचायत सरकार भवन के लिए जो सीओ आपको जमीन को चयनित किया था वो उसमें दलित बसा हुआ है और दलित बसा हुआ है वो 100 वर्षों से बसा हुआ है। जहाँ पर ठीक बगल में 1036 खेसरा नंबर है जिसमें 1 एकड़ 15 डिसमिल जमीन बचा हुआ है। ये उनके अपने चचा दखल किए हुए हैं, मुखिया जी के चचा दखल किए हुए हैं, मुखिया जी के चाचा दखल किए हुए हैं। उस चाचा के जमीन में नहीं बना के जिस दलित में घर बसा हुआ है उसमें वो उन्होंने बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि उसमें सड़क नहीं है। अरे आप उसमें बनाइए तो सड़क मिलने के लिए तो बहुत रास्ता है। वो सड़क उसी 1076 खेसरा में से हम उससे 15 फीट जमीन ले लेंगे और बाकी में दलित बस भी जाएगा और उसमें जो है 1036 खेसरा में बन भी जाएगा। तो आप अपने चाचा का जमीन जो है वो मुखिया जी बचाना चाहते हैं और दलित को उजाड़ना चाहते हैं और कोई समस्या है ही नहीं। कुल सरकारी जमीन है 4 एकड़ 31 डिसमिल जमीन है जिसका खेसरा नंबर 1036 है। 1036 में 3 एकड़ 15-16 डिसमिल जमीन दलित को बंदोबस्त है और उसमें उस सबको हटाइए नहीं होता है। एक आदमी है आपको बताते हैं कि जिसका नाम है नकेसर पासवान, 72 डिसमिल जमीन उसको बंदोबस्त है। तो आप तो कहिएगा 72 डिसमिल जमीन बंदोबस्त है, लेकिन वो उनके पिताजी 6 भाई हैं, 12 छक 12 डिसमिल हिस्सा जमीन हुआ और वो नकेसर पासवान 4 भाई है तो 4 तिहाई 12 यानी 3 डिसमिल हुआ। नकेसर पासवान के 5 को बेटा पुतो है। तो अब बताइए 3 डिसमिल जमीन में 5 को बेटा पुतो बसेगा? नहीं बसेगा। इसीलिए ना वो बिहार सरकार की जमीन में बसा हुआ है।
और कोई समस्या नहीं है। ये मुखिया जी का काम है कि हमारा यूट्यूब चले, हम उससे 2 रुपया कमाए, पंचायत में विकास हो नहीं हो उससे उनको कोई मतलब नहीं। जब विकास की बात कहते हैं तो उसको माया से पूछिए और उसको बाप से भी पूछिए। माँ के नाम से भी इंदिरा आवास मिला हुआ है और बाप के नाम से भी उसको इंदिरा आवास मिला हुआ है। वो जो हुआ था जिस समय विधायक जी घर बांट रहे थे उस समय उनके पिताजी के नाम से मिला हुआ था, लेकिन जब हम लोग रिकॉर्ड देखे तो उसमें नाम नहीं था। तो हमने उनको माता जी को एक इंदिरा आवास दिया, उनको माता जी को वृद्धा पेंशन दिया, माता पिताजी को वृद्धा पेंशन दिया। अब वो मुखिया से जाके पूछिए कि ये सब जो आपको पूर्व मुखिया दिया है वो विकास में आता है कि नहीं आता। हो सकता है यदि विकास में नहीं आता होगा तो यानी इंदिरा आवास हमने दिया। और बाद में जब हमने ब्लॉक में रिकॉर्ड देखा तो उनको पिताजी के नाम से भी इंदिरा आवास मिला हुआ। तो वो तो कहेंगे ना कि आपने पहले देखे क्यों नहीं किए? पहले पेपर नहीं मिला, पहले तो ऑनलाइन था नहीं, तो सब रजिस्टर पर था। हमने रजिस्टर देख के इंदिरा आवास दिया करते थे, लेकिन उसमें मिस हो गया। तो अब क्या लगता है कि अब जो मिला है वो फिर सरकार वापस ले लेगी? अब वो सरकार जाने, अब अपने मुखिया है अगर ईमानदार है तो उसको रिकवरी कर दे, रिकवरी कर दे। ईमानदार है तो रिकवरी कर दे। हमने जितना इंदिरा आवास जो आवंटन जो आईडी बनवाया था उसमें कुछ दलित लोग से 15,000 रुपया लिया था मुखिया। और जब हमको कहने आया तो उससे पैसा हमने फिर रिकवरी करवाया, घूस रिकवरी करवाया फिर हमने उससे। कौन लिया था ये विपिन मुखिया लिया था। और कौन लेगा? ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है। आरोप नहीं कहिए तो उस आदमी का हम रिकॉर्ड रखे हुए हैं। वो आदमी आपको जाके पूछिए जो क्या मुखिया जी आपको पैसा वापस करवाए थे। आप हम सही में है अनूठ पासवान की माता जी, उनसे जाके पूछ लीजिए। और क्या वो आपने 15 लोगों का नाम लिया, वो कौन कौन लोग हैं? 15,000 लिया, 15 लोग को लिया तो सबसे लिया। लेकिन कहने का मतलब है कि हम उससे मतलब क्या, तुम दिया लिया, लेकिन एक आदमी ने हमको आके कहा, हमने उसको रिकवरी करवाया। इंदिरा आवास प्लस में नाम जोड़ना है जिन लोगों को, मान लीजिए कि अभी मनरेगा का जो PRS है वो सभी से 1,000 रुपया मुखिया जी द्वारा वसूली कराया जाता है। और तब उसको लेबर कार्ड में नाम जोड़ा जाता है। इसके बाद उसको इंदिरा आवास में नाम जुटेगा। सबसे 1,000 रुपया लिया जाता है। 4.5 किलो 5 किलो 5 किलो ही राशन देता था, समझे ना। ये क्या 5 किलो दिवाएगा, ये यहाँ रहता है? ये नहीं यहाँ रहता ही नहीं है। उसका जो दस्तखत होता है आपको बताते हैं कि प्रैक्टिकल पर बच्चा लोग जो है 10 अनपढ़ को पढ़ाता है, तो अनपढ़ को साक्षर बनाता है। साक्षर बनाने में वो क्या है कि ये उस पर जब एग्जाम देता है तो उसको प्रैक्टिकल पर दस्तखत होता है। वो भी तो उसका एक चचेरा भाई है जो वो दस्तखत करता है, विपिन कुमार। वो तो फाइल पर दस्तखत भी नहीं करता है अपने, और दस्तखत भी उसका डुप्लीकेट है। अगर जांच बैठ जाए तो आपका अनर्जित नाम है वही दस्तखत करता है। दादा से पूछिएगा और इसके बाद बाप से पूछिएगा और इसके बाद उसको पूछिएगा जिसके पास क्या प्रॉपर्टी है। हमको कोई मुखिया, हमसे जो मुखिया नहीं थे उससे पहले कोई हमको इंदिरा आवास दिया है। हमारे दादा का उतना संपत्ति बनाया हुआ है जो हम लोगों को बनाने का जरूरत नहीं है, हमारा बाल बच्चा सब वही खाएगा। बताते हैं कि मुखिया बना, वो भी वोट से नहीं बना। वो वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 14 प्रशासन को मिला के उन्होंने बूथ को छापा। नंबर 1 बात। दूसरा बात आपको बताते हैं कि जो लोग मुखिया बनाया, हमारे पिताजी 2009 में मर गए। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई साथ हैं। उनकी माता अभी भी पैदल चलती है। और पिताजी जो है वो 407 पर जो पिकअप होता है ना उस पर खड़ा होके पटना जाते हैं और खड़ा होके पटना से आते हैं। उनका भाई मजदूरी करता है, बिल्डिंग जहाँ बिल्डिंग में करता है, जब ग्रिल व्रिल बनाता है। एक भाई उसमें मजदूरी करता है, दूसरा भाई टोटो चलाता है, ई रिक्शा। वो भाई को पहले देखता है, माँ को देखता है, बाप को देखता है। और 3 भाई है, एक बाप है, 4 को चूल्हा चल रहा है। हम तो अभी भी देखे को चूल्हा चल रहा है। उसके भाई जहाँ पर बिल्डिंग के काम करता है वहाँ जगह बताते हैं, आप जाइए उसको भाई को देखिए, बातचीत कीजिए, सही है कि गलत है। उसका भाई ई रिक्शा चलाता है, वो सही है कि गलत है, उसको आप जाके पूछिएगा ना। उससे पहले 32,000 रुपया में लिया एम्बुलेंस। उससे क्या करता था कि एम्बुलेंस पर पेशेंट को लादना है और उसको भेज देना है किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में। प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजना है, वहां से क्या करना है कि उसको कमीशन मिल जाता था। लोग समझते थे कि हमको ये उम्मीदवार जो है सेवा कर रहा है, फ्री में सेवा कर रहा है, लेकिन उससे पैसा कमाता था। जब मुखिया बना उसको क्या किया कि कबाड़ी के हाथे, सोनेलाल पासवान के हाथे उसको बेच दिया। BSNL में नौकरी देंगे, वो अपने उसका मैट्रिक जो है 3rd डिवीजन है, इंटर 3rd डिवीजन है। अगर वो शिक्षक है, वो हमारे सामने बैठे, एक बार और हमने मीडिया के माध्यम से कहा था कि अगर वो 6 क्लास का और 7 क्लास का मैथ बना देगा, हम जीवन भर उसका गुलामी खटेंगे। ये आप तो चाचा बड़ी बात कह रहे हैं। हम जीवन भर गुलामी खटेंगे, सिर्फ 6 और 7 क्लास का मैथ बना दे। वो तो उनके पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट है वो तो ऑफिसर और क्या उसका ऑफिसर क्या बनेगा? वो लड़का जीनियस है, पढ़ता है, करता है। ये हम कह रहे हैं कि सामने बैठे और हम 6 और 7 क्लास का ज्यादा नहीं 6 को मैथ देते हैं। अगर वो बना देगा हम उसका साथ जीवन भर गुलामी करते रहेंगे। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा।
विपिन सर ने आखिर क्या क्या आरोप लगाए थे वो आप सभी जानते हैं, और विपिन सर के आरोप का भूतपूर्व मुखिया ने क्या क्या जवाब दिया है वो भी आपने सुन लिया, देख लिया। अब इन सारी घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।